13 जुलाई 2023 से लापता शिक्षक कमलेश राय की गुत्थी अब तक अनसुलझी है। बड़हरा थाना क्षेत्र के कोल्ह रामपुर गांव निवासी शिक्षक के अपहरण के मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। जांच के दौरान एक महिला दारोगा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया। लापता शिक्षक की जानकारी देने वालों को 10 लाख और बाइक का सुराग देने पर 1 लाख रुपए की घोषणा की गई। पटना पुलिस ने नगला इलाके में छापेमारी की है। 5 वैन में रखे गए 289 कार्टन प्रतिबंधित कफ सिरप बरामद हुए हैं। जब्त सिरप की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस जांच में जुटी है। दानापुर के पालीगंज में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को अपराधियों ने पुल के पास से फेंक दिया। शव कब्जे में लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी है। मोतिहारी में एसपी ने 2 सब इंस्पेक्टर विकास कुमार दीप नारायण को सस्पेंड कर दिया। माफिया को मजबूर बताने और गिरफ्तार नहीं करने के आरोप लगे। ग्रामीण की शिकायत पर एसपी ने कार्रवाई की। नवादा पुलिस ने नवीन नगर के छापेमारी में सेक्स रैकेट का खुलासा किया। 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। छापेमारी के दौरान कई सामान भी बरामद हुए। सासाराम के कोचस में अतिक्रमण हटाने गई सीओ विनीत व्यास के साथ धक्का मुक्की और मारपीट हुई। एक हमलावर जुगनू सिद्दीकी को गिरफ्तार किया गया। एक नामजद समेत 50 पर मामला दर्ज हुआ है। सीओ ने केस को दर्ज किया है। बगहा के चूड़ी हरवा पटखौली गांव में करीबन 1 करोड़ का गांजा बरामद हुआ। गांजे की खेप नेपाल से उत्तर प्रदेश ले जाने की तैयारी चल रही है। ये कार्रवाई बथवारिया थाना क्षेत्र के चूड़ी हरवा पटखोली गांव में की गई। पुआल के ढेर में 2 क्विंटल 3 किलो गांजा छिपाकर रखा गया। जमशेदपुर पुलिस ने कैरव गांधी अपहरण कांड का खुलासा कर दिया। बिहार से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई। आरोपी के पास से 2 पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, कार बरामद हुई। जानकारी के अनुसार उद्योगपति कैरव गांधी के अपहरण के बाद अक्टूबर से अपराधी जो हैं वो रेकी कर रहे थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिली थी। गोपालगंज के खजूरिया गांव में दहेज के लिए महिला की हत्या कर दी गई। मृतका का नाम सोमरा खातून है, जो सलाउद्दीन अंसारी की पत्नी थी। हत्या के बाद घरवाले मौके से फरार हो गए। परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। मोतिहारी के कोटवा थाना पुलिस ने शराब को लेकर कार्रवाई की है। शराब माफिया नवल रावत ने चारा गोदाम से पुलिस ने शराब बरामद की। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। वहीं ढाका थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1156 बोतल शराब की बरामद की। गुमला में छात्रा के अपहरण के मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने मधुबन गांव के रहने वाले सोनू राव को गिरफ्तार कर जेल भेजा। आरोपी के घर से छात्रा के सुरक्षित बरामद उसे किया गया। छात्रा के परिजनों ने गुमला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जहानाबाद की नीट छात्रा संवेदना के साथ दरिंदगी और मौत के मामले में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया। सीआईडी, एफएसएल और एसआईटी की जांच अब 4 से 5 संदिग्ध युवकों तक सिमटती नजर आई, जिसमें हॉस्टल का मकान मालिक मनीष रंजन का बेटा, हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल का बेटा शामिल है। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अज्ञात शव मिला है, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। मंदिर के चबूतरे के पास शव पड़ा हुआ देख स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जुटी। शव कब्जे में लेकर पुलिस तहकीकात में जुटी। देवघर के दोरही गांव में महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के परिजनों के अनुसार पिछले कुछ दिनों से मायके में रह रही थी। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। रांची रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान के दौरान आरपीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पूछताछ के बाद की गई कार्रवाई में 2 तस्कर के पास से 8 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीबन 4 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों गांजा तस्कर खेप को सासाराम ले जाने की कोशिश में थे। कैमूर में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। गांव के ही 2 युवकों पर रेप और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोप लगे हैं, जबकि तीसरा आरोपी भी दुष्कर्म की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोडरमा के पीपराडी में 72 दिनों से लापता दर्शिल बर्नवाल का शव बरामद हुआ। घर से 100 मीटर दूर कुएं में शव मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई। शादी से 10 दिन पहले ही दर्शिल लापता हो गया था। दुमका चाकूबाजी कांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। रामगढ़ थाना क्षेत्र के इस घटना में शामिल 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। 15 जनवरी की रात मेले से लौट रहे 2 युवक और एक युवती पर लूटपाट और छेड़छाड़ के विरोध में हमला हुआ था। घायल युवक लखिंद्र सोरेन की इलाज के दौरान मौत हो गई। भागलपुर के बाईपास थाना क्षेत्र में मजदूर दौलत दास की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। बताया जा रहा है कि मजदूरी कर मजदूर लौट रहा था। इस दौरान तबीयत खराब होने के बाद मायागंज अस्पताल में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। बेतिया में मजदूर की मौत के बाद सड़क पर जमकर बवाल काटा। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में काम करने गए मजदूर रमेश मांझी की संदिग्ध हालत में मौत हुई। उसका शव बेतिया से लाया गया तो परिजन और ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा।
परिजनों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया है। मुजफ्फरपुर में थप्पड़बाज ट्रैफिक पुलिस का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सभी जरूरी दस्तावेज होने के बाद भी पुलिस जबरन उसकी गाड़ी को रोक रही थी और इसी दौरान युवक ने विरोध किया तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। मौके पर मौजूद दारोगा भी युवक पर खूब खरी खोटी सुनाते नजर आए। नीट की छात्रा संवेदना की मां ने बिहार पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। कहा है कि पुलिस बिक चुकी है, न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस के खुदकुशी वाले एंगल को गलत बताया। नवादा में दो परिवार के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। दो परिवार के पुरुष और महिला सदस्य आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार दोनों पक्ष का पारिवारिक मामला न्यायालय में लंबित चल रहा है। उसी की तारीख पर दोनों परिवार कोर्ट जाने के दौरान मारपीट करने लगे। पटना सिटी के बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी में हथियारबंद अपराधियों ने एक डॉक्टर दंपति के घर में घुसकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। अपराधियों ने परिवार के सदस्यों को बंधक बनाकर महिला डॉक्टर से करीबन 3 लाख रुपए के जेवरात लूटे हैं। इस लूटपाट का विरोध करने पर हथियारबंद अपराधियों ने पीड़ित दंपति के बुजुर्ग माता पिता से मारपीट की है। रांची में बाबा एग्रो फूड लिमिटेड के ठिकानों पर आईटी की दबिश लगातार दूसरे दिन भी जारी। आईटी की टीम कंपनी के मालिक मनीष साहू के ठिकानों पर जांच पड़ताल कर रही है। कांके में मनीष साहू के घर के तमाम दस्तावेज और डिवाइस की जांच जारी है। रांची के बरियातू स्थित मनीष साहू के करीबी लोकेश साहू के ठिकानों पर छापेमारी हुई। पलामू के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 800 ग्राम अफीम बरामद हुआ है। दरअसल पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि अफीम की एक बड़ी खेप की तस्करी होने वाली है और इसी सूचना पर पुलिस ने रजवाड़ी चौक के पास वाहन चेकिंग शुरू की थी। जामताड़ा के मलांचा नेचर पार्क में काम करने वाले गार्ड सजल मंडल अचानक से लापता हो गए। बेहरा कूड़ी के रहने वाले सजल मंडल घर से ड्यूटी के लिए निकले। युवक की मां ने नाला थाना में सरहा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस लापता गार्ड की खोजबीन में जुटी है। बांका के पकरिया गांव में ट्रांसफार्मर का सामान चुराते एक युवक को ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़ लिया। पूछताछ में चोरी की बात कबूल करने पर ग्रामीणों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए युवक की पहचान इम्तियाज के रूप में हुई है। पुलिस गिरोह के बारे में पूछताछ में जुटी हुई है। मधेपुरा नगर परिषद के वार्ड संख्या 13 में चोरों ने लगभग 9,60,000 रुपए का सामान चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। परिजनों को पुलिस ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। लोहरदगा में शव यात्रा रोके जाने से नाराज लोगों ने बेड़ू मेन रोड जाम कर विरोध किया। सेन्हा थाना क्षेत्र के सीठियो कोयल नदी के पास तनाव बढ़ने पर डीसीएसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कराया गया। बोकारो के सेक्टर 6 थाना क्षेत्र में बीएससिटी कॉलेज के पास झाड़ियों में एक अज्ञात महिला का अर्धनग्न अवस्था में शव बरामद हुआ है। महिला का सिर कुचला है, जिससे पहचान छिपाने की आशंका है। शव के पास कपड़े मिले हैं। पुलिस दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जता रही। गोपालगंज के छवहीम गांव के पास सड़क हादसे में युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार जख्मी हो गया। हादसे में मृतक की पहचान ट्रक ड्राइवर के रूप में हुई है। घायल को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। खगड़िया के बलहा गांव के पास तेज रफ्तार ऑटो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती किया गया है। मृतक परबत्ता थाना क्षेत्र के कन्हैयाचक गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के एकमा चौक के पास वैशाली कैनाल नहर में कार गिरने से हादसा हो गया। कार सवार 2 लोगों के डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने क्रेन और गोताखोरों की मदद से कार बाहर निकालकर शव बरामद किया है। मृतकों की पहचान बिजली विभाग के जेई सन्नी कुमार और लाइनमैन अफजल उर्फ शाहिल इमाम के रूप में हुई है। अररिया में सड़क हादसे में एसएसबी जवान समेत 2 लोगों की मौत हुई। नगर थाना क्षेत्र के ओमनगर NH 327 के पास की घटना है। बताया जा रहा है कि खड़ी पुलिस वैन में तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार एसएसबी जवान और एक अन्य व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गोपालगंज में बिजली के पोल में टक्कर मारने के बाद कार सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि हादसे में घायलों को बचाने पहुंचे युवक की करंट लगने से मौत हुई। मृतकों में कार सवार फिरोज आलम और दूसरे की पहचान जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दोनों कोनहवा गांव के रहने वाले थे। खगड़िया के नया गांव स्थित सीढ़ी घाट पर नहाने के दौरान एक महिला की गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान सरोजनी देवी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने गंगा नदी से किसी तरह शव को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि महिला पैर फिसलने के कारण गहरे पानी में डूब गई।
बाढ़ में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह का मंच धंस गया। मंच पर अधिक लोग जमा होने से हादसा हो गया, लेकिन मंत्री सुरक्षित हैं। दरअसल विकसित भारत कार्यक्रम में मंत्री श्रेयसी सिंह पहुंची हुई थी, इसी दौरान यह हादसा हुआ। चाईबासा में नगर निकाय चुनाव की नामांकन प्रक्रिया के साथ चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के कद्दावर नेता मैदान में उतर चुके हैं। नामांकन प्रक्रिया के साथ साथ उम्मीदवार क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर चुके हैं। धनबाद की पूर्व मेयर इंदु सिंह ने महापौर पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। इंदु सिंह सैकड़ों समर्थकों के साथ रोड शो करते हुए समाहरणालय पहुंची और नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। चक्रधरपुर विधानसभा में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके डॉक्टर विजय सिंह गागराई ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। रांची स्थित बीजेपी कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और पूर्व मंत्री बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया। कयास लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर गागराई चक्रधरपुर नगर परिषद अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी समर्थित उम्मीदवार हो सकते हैं। छपरा में परिवारवाद के बहाने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एक बार फिर आरजेडी पर निशाना साधा। लालू प्रसाद तेजस्वी पर आरजेडी संगठन में मनमानी करने का आरोप लगाया। संजय सरावगी ने कहा कि एक तरफ बीजेपी है जो अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है, छोटे कार्यकर्ताओं को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी देती है। झारखंड कांग्रेस के सभी सीनियर नेताओं और मंत्री सांसदों को आलाकमान ने दिल्ली तलब किया था। उससे पहले कांग्रेस के 5 विधायकों ने आलाकमान के पास से 4 मंत्रियों की शिकायत की थी। मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पार्टी में किसी भी नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने निकाय चुनाव पर कहा कि राजनीति में हमेशा संभावना के दरवाजे खुले रहते हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने भूमाफिया और बिचौलियों के साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी दी। विजय सिन्हा ने कहा कि वो हमेशा सिर पर कफन बांधकर चलते हैं और इसीलिए माफिया और अपराधियों से नहीं डरते हैं। वे सिर्फ जनता के हित के काम करते हैं। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी ने संगठनात्मक कवायद तेज कर दी है। बीजेपी कार्यालय में मेयर और अन्य पद के संभावित उम्मीदवारों के चयन को लेकर बैठक हुई। इस बैठक में कई नेता मौजूद रहे। उम्मीद जताई जा रही है कि बीजेपी प्रत्याशियों के नाम पर जल्द मुहर लगेगी। दरभंगा में बर्ड फ्लू की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। हजारों मृत कौओं को जमीन में दफनाया गया। वार्ड 31 के भीगो मोहल्ला में सबसे ज्यादा मृत कौए मिले हैं। जिले के सभी पोल्ट्री फार्मों में डॉक्टर्स की टीम भेजी जा रही है। हाजीपुर में सड़क पर दलित महिला का दाह संस्कार करने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई। डीएमएसपी ने घटनास्थल का जायजा लिया। पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत की है। पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की कवायद शुरू की गई है। पूर्णिया में विश्वविद्यालय में जहां एक तरफ सीनेट की बैठक चल रही थी तो दूसरी तरफ एबीवीपी के छात्रों ने जबरदस्त हंगामा किया। इस दौरान एबीवीपी के छात्र और पुलिस के बीच हाथापाई हुई। एबीवीपी के छात्र मीटिंग हॉल के पास पहुंचकर नारेबाजी कर रहे थे। सिवान में ऑपरेशन मुस्कान का बड़ा असर नजर आया। जिला पुलिस ने स्पेशल ऑपरेशन के तहत 40 लोगों की खुशी को लौटा दिया। गायब या चोरी हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने वापस बरामद किया और मोबाइल मिलने पर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सासाराम समाहरणालय में नवचयनित होमगार्ड के कई जवान पहुंच गए हैं। 3 महीने से डिस्पैच नहीं मिलने के कारण वे ड्यूटी ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। आरोप लगाया है कि बार बार सिर्फ और सिर्फ आश्वासन मिलता है। जवानों ने डीएम से जल्द समाधान की मांग की। भागलपुर के पीर पैंती नगर पंचायत में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की है। जेसीबी से अतिक्रमण मुक्त कराया गया। अवैध टीन शेड और मकान बनाने वाले लोगों को पहले नोटिस सौंपी गई, लेकिन नोटिस के बाद भी लोगों ने जमीन को खाली नहीं किया। लखीसराय के विद्यापीठ चौक पर जमुई सांसद अरुण भारती का भव्य स्वागत हुआ। एलजेपी कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। एलजेपी आरके बिहार प्रभारी मुंगेर में कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जा रहे थे। भागलपुर में अलग अलग थाना क्षेत्रों से आत्महत्या की कोशिश के 2 मामले सामने आए। तातारपुर थाना क्षेत्र के रेकावगंज स्थित एक निजी लॉज में सुपौल निवासी छात्र ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसे जेएलएनएमसीएच में भर्ती किया गया है। वहीं सबौर थाना क्षेत्र में एक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। 112 पुलिस की मदद से उसे भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। रांची में झारखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन सोसाइटी ने वर्ल्ड स्किल कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित किया है। इस कार्यक्रम में स्किल ट्रेनिंग एंड नए एमओयू और निजी कंपनियों के साथ साझेदारी पर चर्चा हुई है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने इसे युवाओं का उत्साह बढ़ाने वाली पहल बताई।
गुमला में खनन विभाग की ओर से अवैध रूप से जब्त बालू की 12 फरवरी को नीलामी होगी। उपायुक्त के निर्देश पर सीसई और कामडारा प्रखंड से जब्त की गई बालू की नीलामी की जाएगी। जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि अवैध बालू उठाव के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। कई जगहों पर छापेमारी कर बालू को जब्त किया गया। रामगढ़ में मां तारा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। दामोदर नदी थाना चौक से चट्टी बाजार तक शोभा यात्रा निकाली गई है। कई जगहों से आए सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 9 दिन तक प्रवचन और अखंड भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बेटा में प्रेमी के शादी से मुकरने पर पुलिस ने सुलह कराई है और प्रेमी प्रेमिका की मंदिर में शादी करा दी गई। पालीगंज के मिल्की गांव की ममता ने बेहटा थाने में शिकायत दर्ज कराई। ममता का आरोप था कि रवि रंजन कुमार ने शादी का वादा कर 7 साल तक प्रेम संबंध बनाए रखे, लेकिन शादी से इनकार कर रहे थे। भागलपुर के सुल्तानगंज में प्रस्तावित न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण का विरोध हो रहा है। आसपास के किसान एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। एयरपोर्ट के निर्माण कार्य पर रोक लगाने की मांग हो रही है। किसानों का कहना है कि किसी भी कीमत पर सरकार को जमीन हम नहीं देंगे। रामगढ़ नगर परिषद क्षेत्र में स्पंज फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला धुआं बड़ा मुद्दा बन गया है। इससे फसलें बर्बाद हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। गंभीर बीमारियों के बढ़ते मामलों में स्थानीय लोग परेशान हो चुके हैं। बोकारो के खुंटाडीह गांव में लापता पुष्पा कुमारी, इस मामले में पुलिस आरोपी दिनेश कुमार महतो को नार्को टेस्ट कराएगी और कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात उसे भेजा जाएगा। बेटी की तलाश के नाम पर पुलिस पर 10,000 रुपए कैश लेने का आरोप भी लगा है। पुलिस ने कहा लिखित शिकायत मिलने पर कार्रवाई होगी। बोकारो में जैप 4 ग्राउंड में 20वें राज्य स्तरीय पुलिस शूटिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि उत्तरी छोटा नागपुर के आईजी सुनील भास्कर रहे हैं। 31 जनवरी तक चलने वाली प्रतियोगिता में 8 टीम और 158 प्रतिभागी इंसास राइफल, 9 mm पिस्टल, 9 mm कार्बाइन से निशानेबाजी करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत भारत गौरव पर्यटन स्पेशल ट्रेन 11 मार्च को जाएगी। ट्रेन भागलपुर से रवाना होंगी। पटना, गया, सासाराम, प्रयागराज समेत कई स्टेशन पर यात्री चढ़ उतर सकेंगे। श्रद्धालु उज्जैन, सोमनाथ, द्वारका और अहमदाबाद के प्रमुख ज्योतिर्लिंग और मंदिरों का दर्शन कर सकेंगे।